इंदौर में जर्जर और खतरनाक भवनों के खिलाफ नगर निगम का अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में शुक्रवार को खजूरी बाजार क्षेत्र में एक जर्जर भवन पर कार्रवाई करते हुए उसके खतरनाक हिस्से को हटाया गया। इंदौर शहर में नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम लगातार जर्जर और खतरनाक भवनों के विरुद्ध अभियान चला रहा है। शुक्रवार को निगम की टीम ने खजूरी बाजार क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत जर्जर भवन पर कार्रवाई की। नगर निगम के अनुसार भवन की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी और कभी भी गिरने की आशंका बनी हुई थी, जिससे आसपास रहने वाले लोग और राहगीरों की सुरक्षा को गंभीर खतरा था। इसी को देखते हुए निगम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए भवन के खतरनाक हिस्से को मशीनों और कर्मचारियों की मदद से हटाया है। कलेक्ट्रेट में सब रिकॉर्ड है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आरोप ये लगाया जा रहा है कि मकान किराएदार नगर निगम वालों ने हमें बताया कि वो पिछले 5 सालों से लगातार नोटिस दे रहे हैं और है ना इनको मिल रहा है, ये रिसीव कर रहे हैं। थोड़ा सा इधर भैया थोड़ा सा चेहरे पे से हटाओ। दूर बहुत है। आपको आपकी कैसा बताना है कि तो फिर हम वही जानना चाह रहे हैं आपसे। अब अगर आप वही नहीं बताते तो फिर देखिए मेरे संतुष्ट है। हाँ बिल्कुल, नगर निगम ने अच्छा किया। मकान तो जर्जर हो रहा था, आधा ऑलरेडी गिर चुका था और उन्होंने इतनी बार नोटिस दिया, उनकी भी गलती नहीं है। हमें तो मालूम था, हम तो अभी एंड टाइम पे भागते हुए हैं, हमको भी कल नोटिस मिला, हमको थोड़ी पहले से मालूम था। तो जिस तरीके से हम यहाँ रहते ही नहीं तो हमें पता कैसे होगा। मकान की हालत ऐसी कोई रहने लायक तो थी नहीं। जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि हमारी दुकान है, हमारा मकान है और ये सब चीजें, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? कितना स्पष्ट है? मकान नहीं हो तो किराएदार भी नहीं है, किराएदार का भी किराएदार सब लेट पोत भाड़े। ये कागज भी बता रहे हैं इनके पास से कि हम इतने समय से यहाँ पे रह रहे हैं, ये हमारी दुकान है। एक भी कागज निकलवा दो सही हो, किराया नहीं दे रहे कहीं से कहीं तक। पुराने कागज जदीद हमारे पास सब है, हम तो मकान मालिक है। कितने समय से इनका किराया नहीं मिल रहा? 2004 के बीच में से इन्होंने देना बंद कर दिया था। मेरी दादी शांत हुई थी, जब से मेरी दादी जिंदा थी जब तक देते थे। ये संपत्ति के मालिकाना हक की कागज कार्रवाई और ये सब चीजें आपके पास में मौजूद है? सब A to Z मौजूद है आपके पास में? शुरू से हमारे पास ही, हम ही मकान मालिक है तो हमारे पास ही पीढ़ियों से है हमारे पास। किराएदार जो अपने बता रहे हैं कि ये मेरा कब्जा है, ये मेरी दुकान है और ये सब, तो आप उसको किसे देखते हैं? बिल्कुल गलत है, वो तो झूठा है, कब्जे करके बैठे हो तो। और किराएदार है ही नहीं वो हमारे। पहली बार तो आप किराएदार कहना उनको बंद कर दीजिए। अभी क्या आगे से संतुष्ट है? हाँ, नगर निगम की कार्रवाई से तो हम संतुष्ट हैं। आपका नाम? अच्छा किया उन्होंने। आपका नाम? प्रेरणा। क्या था? पिछले 3 साल से नगर निगम हमेशा जो मकान मालिक थे हमारी, वो मकान मालिक को ये मकान होलकर घराने ने दान में लिख के दिया था। उन मकान मालिक का कोई आस औलाद नहीं थी, उन्होंने एक बेटा गोद लिया था। वो गोद लिए हुए बेटे के क्या लिखा पड़ी थी ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे पिताजी के पास ये दुकान 1958 से थी। 1958 की दुकान थी और हम इस दुकान का तब से लेकर आज तक पल पल में हर समय हमने इस मकान के लिए, हमारे जो गोद लिए हुए बेटे के औलादों के लिए, उनके लिए, और जो ओरिजिनल मकान मालकिन थी गुलाब कुंवर कोठारी, उनका भी इलाज, ये जो गोद लिए हुए बेटे जो थे, उनके 2 बेटे जो गोद लिए हुए बेटे वो भी शांत हो गए और उनके 2 बेटे थे वो भी शांत हो गए। अब ये बड़े बेटे की बहू ने पिछले 3-4 सालों से परेशान करके रखा है। हमको 2009-10 में एक लीगल नोटिस भेजा था कि साहब ये दुकान खाली करो, ये करो। अब 1958 से कोई व्यक्ति अगर अपना व्यापार व्यवसाय कर रहा है और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहा है तो वो कैसे खाली करेगा? तो हमने उस लीगल नोटिस का जवाब लीगल रूप में दिया। इसके बाद कल शाम को 5 बजे मेरे पास नगर निगम का एक बंदा है मयंक बेताला। वो पिछले 2-3 साल से मैं यहाँ बहुत स्पष्ट बोलता हूँ कि सरकारी डिपार्टमेंट में बिना दिए लिए कुछ काम नहीं होता है, लेकिन उसने मुझे बोले भाई साहब आप कहाँ हो? मैंने कहा भैया मेरे रिलेटिव एक हैं जो दोसा बस कांड में जो लोग मरे हैं उनमें भाभी शांत हो गई, तो मैं वहाँ पर लगा हुआ हूँ। बोले आप तुरंत राज मोहल्ला आइए, आपको रिमूवल का नोटिस निकल गया है। रिमूवल का नोटिस, मैं तुरंत वहाँ से डेड बॉडी लेने जाना था मुझे। वहाँ से मैं सीधा जो है उनके साथ ना जाते हुए मैं मयंक बेताला के पास गया। उन्होंने मुझे नोटिस बताया 5 बजे। बोले साहब ये नोटिस है, ये पल्लवी मैडम से बात करिए। तो इसके बाद मैं सीधा मेयर हाउस गया। मेयर साहब ने फ़ोन करके
इनको इन्फॉर्म किया कि मैडम रुकिए, पल्लवी पाल मैडम को रुकिए, जो भी चर्चा होगी बैठ के करेंगे। और जो व्यक्ति 1958 से उस जगह पर काबिज है, जो व्यक्ति 1958 से काबिज है, उससे पूरा मतलब सुनने समझने के बाद ही कार्रवाई करेंगे। तो पल्लवी पाल मैडम ने बोला था ठीक है हम 2 दिन 3 दिन कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी जस्ट मेरी मेहरा हुज भी बात हुई, उन्होंने बताया कि ऐसे कैसे कार्रवाई कर दी, आप वीडियो बना के भेजिए। क्या मतलब ये तो जिसको कहा जाए ना कि मैं कहता हूँ ये नगर निगम की एक तरह से तानाशाही अगर कही जाए क्या, क्योंकि जिस व्यक्ति का पेट जिस चीज से लगा हुआ हो और अगर आपने उस व्यक्ति को पेट से हटाने की कोशिश करोगे तो वो व्यक्ति क्या करेगा ये आप भी समझते हो। लेकिन जो भी हुआ कानून कायदे से होना था और कानून कायदे। कब नोटिस दिया था? कल शाम को 5 बजे। अभी निगम के अधिकारी से किनसे बात हुई कार्रवाई होने से पहले आपने? हाँ, मैंने वो राज मोहल्ला में मयंक बेताला से बोला था कि भाई वेट एंड वॉच, मेरे कोई रिलेटिव शांत हो गए हैं मिलने वाले सामाजिक, तो उनके यहाँ मैं लगा हुआ हूँ। क्या है अभी आपकी ये कार्रवाई तो हो गई है, आगे आपको निगम के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? कोई कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ? कायदा तो बनता है, करेंगे नहीं? बिल्कुल करेंगे। क्या बिल्कुल करेंगे। और यहाँ से ही नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक करेंगे। इसलिए कि आप एक बात सोचिए, जिस व्यक्ति को ओरिजिनल मकान मालिक चली गई, ओरिजिनल मकान मालिक आपको फिर एक बार रिपीट कर दूं, उनकी कोई आस औलाद नहीं थी, ठीक है, उनकी कोई आस औलाद नहीं थी, उनकी भी बाइट ले लेना। और उनके जो पुत्र थे यशवंत सिंह जी कोठारी, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, 1958 से रिकॉर्ड आज तक का रिकॉर्ड है मेरे पास। क्या ठीक है, उनकी 2 पुत्र थे वो भी चले गए। ठीक है दादा, मेरी बात सुनो, आपका नाम बताओ। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।